नमस्कार। आज हमारे मित्र डॉक्टर अवनेश सिंह जी आए हुए हैं, साथ में हैं और ये गंगा के बारे में बहुत समय से आते रहे हैं और इनकी बड़ी रुचि है। उत्तर प्रदेश के जब भी आते हैं गंगा घाट पे आते हैं और उसके बारे में इनको बहुत जानकारी है। ये अपनी जानकारी आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद मित्र राजकुमार जी। लगातार गंगा से मेरा आना जाना रहा है। गंगा दर्शन के लिए मैं निरंतर यहाँ आते रहा हूँ और मैंने देखा कि माँ गंगा का जो स्वरूप है वह भव्य है। इसमें सब कुछ समाहित है। कहते हैं कि नदियों से ही संस्कृति का उद्गम हुआ है और जो गंगा की संस्कृति है यह तो सबसे बेहतरीन संस्कृतियों में से एक है। और आज हम स्वच्छता की बात करें तो गंगा हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि यहाँ इसे स्वच्छता के लिए लगातार यहाँ की सरकारें जो हैं वह कार्यरत रही हैं और यहाँ के जो घाट हैं वह अविस्मरणीय हैं। जब भी हम आते हैं हम यहाँ की सुंदरता में, यहाँ के वातावरण में मानो हम पूरी तरह से खो जाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में इतना परिवर्तन आया कि घाट के दोनों तरफ, गंगा के दोनों तरफ हमें स्वच्छता दिखलाई पड़ रही है। अभी आपको ये घाटों के बारे में बताएंगे डॉक्टर अवनीश जी। यहाँ के घाट की बात करते हैं जब, तो यहाँ का इतिहास बड़ा पुराना है। यहाँ कुल मिलाकर 88 घाट हैं और यह सब कुछ पेशवाओं के से जुड़े हुए हैं। जो मराठा रहे हैं वह यहाँ पर लगातार आते जाते रहे हैं और उन्होंने कई घाटों का यहाँ पे निर्माण किया है। 88 घाटों में यहाँ जो दो सबसे महत्वपूर्ण घाट हैं वह एक है हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यहाँ की अग्नि कभी बुझती नहीं है, कारण वहाँ पे 60 से 80 लाशें, मृतक शरीर हमेशा जला करती हैं, क्योंकि आसपास के परिवेश में लगभग 100-200 किलोमीटर दूरी से भी जिनकी मृत्यु होती है वह चाहते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए वह मणिकर्णिका आएँ, हरिश्चंद्र आएँ। हरिश्चंद्र घाट तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। शायद उसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। और यहाँ इन घाटों पे जब होली खेली जाती है तो यहाँ जो लोग हैं वो भस्म से होली खेला करते हैं, जो यहाँ की एक अपनी महत्वता है। अब हम हरिश्चंद्र घाट के पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो हरिश्चंद्र घाट का इतिहास है यह बड़ा पुराना रहा है। राजा हरिश्चंद्र के नाम पर यह घाट पड़ा है। यहाँ तक कि जब उनकी स्वयं की पत्नी भी पुत्र को लेकर जलाने के लिए आई हुई थी, तब राजा हरिश्चंद्र जी ने उनसे भी लकड़ी देने के लिए कुछ मांग की थी। उस समय पत्नी के पास कर की मांग की थी और पत्नी के पास कुछ नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर, एक सिरे को फाड़ कर दिया। तब कहीं जाकर उन्होंने खुद के बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लकड़ियां दी। इस प्रकार के हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। आप घाट को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मृतक आत्माएं, कितनी चिताएं जल रही हैं। आप घाट के आसपास देखिए, यहाँ के लोगों को जो भी इन्होंने वहाँ पर कफन वगैरह रखे हैं वह उसे भली भांति प्रकार से उठाकर और फिर ले जाकर दूसरी जगह उसे डंप कर देते हैं। अर्थात पहले जिस प्रकार से लोग गंगा में फूल विसर्जित कर देते थे और जो उनके साथ आए हुए कफन वगैरह थे वह विसर्जित करते थे, अब ऐसी बात यहाँ पर नहीं रही है।